कल मैच के 90th मिनट तक मेरा वीडियो का टॉपिक क्लियर था कि भाई ब्राहीम डियाज की चटाई करूंगा पूरी वीडियो में। क्या अंडर एप्रिशिएटेड प्लेयर बनाया भगवान ने, मतलब क्या फनी इंसिडेंट था भाई कि जो बंदा थर्ड चॉइस प्लेयर था कि भाई वो अटैक में खेलेगा, उस बंदे को स्टार्ट करने का मौका मिलता है भाई। इट वाज विनीशियस जूनियर, फिर पता चलता है होजेलू खेल रहा है, फिर होजेलू नहीं, फिर पता चलता है कि ब्राहीम डियाज स्टार्ट कर रहा है। एंड ब्राहीम डियाज व्हाट अ स्टार्ट मैन, व्हाट अ मैन, मैजिकल मैजिकल मैजिकल। मेरे को पता है भाई कि कल के मैच में बहुत कुछ हुआ है, पेनल्टी शॉट्स हुए हजारों, ठीक है। एक तो भाई हमारी डिफेंसिव लाइन देख के मतलब ब्रदर दैट वाज समथिंग समथिंग क्रेजी ऑफ अ डिफेंस लाइन। मेरे को देख के मेरी हंसी आ गई सच में कि भाई अगर इस डिफेंस लाइन के साथ रियल मैड्रिड जीत गई ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बट एंड में होता है कि भाई देखो एट द एंड हम इंसान ही है, क्योंकि भाई जो हमने गोल खाया है ना, अगर वहां पर दो डिफेंडर्स होते तो हम गोल नहीं खाते, ये बात क्लियर थी। डेफिनेटली इट वाज क्लियर रिटर्न भाई। और सच बताऊं मैं आपको ये बात कि एथलेटिको मैड्रिड कल खेली ही नहीं रही थी फॉर अ विन, दे वर देयर फॉर अ ड्रॉ 100% भाई 100%। पर उससे पहले क्या आप लोगों को लगता है, जब भाई एलिफेंट इन द रूम की बातचीत कर लेते हैं, कि भाई क्या आपको लगता है कि कोई भी उनमें से पेनल्टी थी? क्योंकि भाई अगर आपको लगता है तो बताना कौन सी, ठीक है, और कितनी पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, ये भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि एक पेनल्टी शाउट नहीं, दो पेनल्टी शाउट नहीं, तीन पेनल्टी शाउट थे, एक वेस्किस पे और दो हमारे जूड बेलिंगम पे भाई। और कमेंटेटर ने भी ऐसा बोला वेस्किस वाले में कि आई हैव सीन दीज टाइप ऑफ मिस्टेक्स या फिर दीज टाइप्स ऑफ टैकल गिवन एज अ पेनल्टी, और ये दी जाती हैं, ऐसे कोई बातचीत नहीं है, मतलब ऐसा कोई गलत नहीं है, ठीक है। और एक उनका भी गोल पड़ा था फर्स्ट सेकंड हाफ शुरू होते ही, बट वो भी डिसअलाउ हो गया था ऑब्वियसली, वो तो चलो ठीक था, बिल्कुल ठीक है। बट क्वेश्चन यही आता भाई हम क्रॉसेस में कितना जूझेंगे, कितना जूझेंगे, सिंपल एज दैट, कितना जूझना पड़ेगा हमें क्रॉसेस में। और सबसे बेकार बात इस डिफेंस लाइन की ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कारवाल को डिफेंड नहीं करना आता, मैं ये नहीं कह रहा लूकास वास्केस इज अ बैड राइट बैक, या मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि भाई इससे बेकार डिफेंस लाइन नहीं हो सकती। इससे बेकार डिफेंस लाइन हो सकती है भाई जब लूकास वास्केस आपका सेंटर बैक आ जाएगा और कोई और आपका राइट बैक खेलेगा, हो सकती है इससे ज़्यादा। सबसे बेकार बात क्या है पता है ना, हमारे गिट्ठे खेल रहे थे, हमारे बंदे, हमारा एक बंदे की हाइट थी, जूड बेलिंगम, कामाविंगा, ये बंदे थे जो हेडर लेने वाले थे। अगर हमारी डिफेंस लाइन की बात करो तो भाई मेंडी इतना एरियली अच्छा नहीं है, ठीक है, नाचो इतना सुपीरियर एरियली नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना हाइट नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। वैसे 1-on-1 फिजिकली बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, मार्क करने की बातचीत सही है, लेकिन कॉर्नर क्रॉसेस में नहीं, ऑफुल भाई ऑफुल। कारवाल सेम भाई, एरियली बिल्कुल बुरा है, बहुत बुरा है भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट। लूकास वास्केस भाई ब्रो नहीं, मतलब सोचना भी नहीं, यहाँ पर बात भी नहीं आनी चाहिए। एवरी टाइम देवर पुटिंग अ क्रॉस इन द बॉक्स, इट वॉज कि भाई उनका कोई फॉक्स मिल जाएगा और गोल हो जाएगी। एंड भाई लूनिन ने हमें दो मरतबा बचाया, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप देखो तो कहीं पोस्ट के साइड से जा रही है, एक बार गोल हुआ, फिर फाइनली एक क्रॉस डला जिसमें पता नहीं क्या कर रहा है, मतलब पता नहीं भाई, नाचो सो रहा है, उसके साथ के कारवाल को भी नींद लग गई, लूनिन भी आके कैच कर सकता, मतलब देयर वर मल्टीपल थिंग्स दैट कुड हैव हैपेंड। बट जो हुआ वो था कि लॉरेंटे ने गोल मारा, स्कोर करा। सबसे बुरी बात मुझे यही लगी कि लॉरेंटे भाई वाई डिड यू भाई वाई डिड यू डू दैट। क्योंकि अगर आप कल के मैच की देखो ना बात, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एथलेटिको मैड्रिड क्यों नहीं खेलना चाहती थी, क्यों नहीं विन करना चाहती थी मैच, भाई आप देखो कितने डीप थे वो, कितने ही ज़्यादा डीप थे। एंड रियल मैड्रिड वर प्रेसिंग देम लिटरली, ऐसा नहीं मर्जी प्रेस नहीं चल रही थी, रियल मैड्रिड वो लिटरली प्रेसिंग देम, वो पीछे पीछे बॉल खेल रहे थे, ठीक है। रियल मैड्रिड वर एबल टू क्या कहते हैं पाउंस ऑन देयर मिस्टेक। 2-3 बार चांस हमारे बने भी, बट अनफॉर्चुनेटली एक रॉड्रिगो के पास भी आया, हमने जो ब्रेक करा, फाइनल थर्ड में बॉल जीती, रॉड्रिगो के पास बॉल आई, देन शॉट भाई, मतलब मेरे ख्याल से वो एक चांस था जहाँ पर रॉड्रिगो शुड हैव डन बेटर, रॉड्रिगो को करना चाहिए था वो गोल 100%। एंड मैं इस चीज़ से नाखुश भी था कि एंसेलोटी ने ब्राहीम डियाज को निकाला, जो उसने वहाँ पर किया, हरमोसो को नटमैग निकाला। अगर मैं मैनेजर होता, मैं इमोशनल मैनेजर होता ऑब्वियसली, बट अगर वहाँ पर उसने जो नटमैग किया, फिर एक फेक दिया, फिर शॉट लिया भाई साहब, उसके बाद अगर मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा होता तो मैं माइंड चेंज करके रॉड्रिगो को सब्स्टिट्यूट कराता भाई। ही गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन भाई, एक क्लोज बर्नबाउ में इतनी, मतलब कमेंटेटर वाज लाइक कि भाई इतनी बड़ी स्टैंडिंग ओवेशन भाई मेरे को नहीं याद किसको, बिकॉज ही वॉज द मैन, ही वॉज मैजिकल। नटमैग फॉर फन चल रहे थे, गोल मारा अटेंटिव एफ भाई, जो बेलिंगम था वो चीज़ उस बंदे ने करके दिखाई कल के मैच में। क्रिएटिंग चांसेस, 3 की पासेस, एंड उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि भाई बहुत अच्छा मैच था, मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, बट मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है कि आई वॉज नॉट एबल टू फिनिश दैट सेकंड चांस। 2-0 अप आराम से होना चाहिए था रियल मैड्रिड को, और मल्टीपल ओकेजन रॉड्रिगो के पास एक चांस, क्या कहते हैं ब्राहीम डियाज के पास एक चांस था, फिर क्या कहते हैं बाहर से हमने 2-3 शॉट ले, कल कंप्लीट था। रियल मैड्रिड वो टॉइंग विद एथलेटिको मैड्रिड प्लेयर्स, क्योंकि आप देखो एथलेटिको मैड्रिड के जो प्लेयर्स थे
फोने ने 2 हफ्ते में कितने 4 मैच खेले, मतलब हर 3 दिन में उनका मैच आता है। एक बार कोपा डेल रे क्वार्टर फाइनल खेले और फिर खेला था अभी ये जो गेम इन हैंड था सबके पास, वो वाला गेम खेला उन्होंने, शायद ग्रनाडा या जिसके साथ भी था उनके साथ उन्होंने वो मैच खेला। और उसके बाद अभी उनको अगला मैच खेलना है कोपा डेल रे मिड वीक क्वार्टर फाइनल। तो आपने देखा 5 सब्स्टिट्यूशन हो गए, कोके चला गया, रॉड्रिगो डी पॉल चला गया, एवरीबडी वेंट आउट क्योंकि भाई आउट ऑफ एनर्जी, गैस टैंक खत्म हो गई थी उनकी। एंड रियल मैड्रिड के जो मिडफील्डर्स वर फ्रेश एफ, टॉकिंग अबाउट फेदे वल्वार्दे, द इंजन ऑफ द टीम भाई, ही मेड सम गुड क्रॉसेस, ही वाज अलाइव एफ भाई, बहुत ही अच्छा मैच। और सबसे अच्छी बात क्या है इस मैच की भाई, यही है कि हमारे नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। वरना अगर हम जीत जाते यहाँ पर तो 4 पॉइंट की लीड होती, फिर अगला जिरोना को उनको हो जाता है 7 पॉइंट की, लीग वॉज ओवर, वी कुड हैव इजीली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन चैंपियंस लीग आराम से। बट ये ड्रॉ इसलिए बहुत बुरा है, इसलिए बहुत बहुत बुरा, इसलिए ज़्यादा खटकेगा क्योंकि अब भाई आपका लाइप्जिग आने ही वाला है भाई, 1 हफ्ते रह गए उसके बाद लाइप्जिग है। बट नेवरदलेस विद दिस काइंड ऑफ डिफेंस लाइन, नेक्स्ट में चुआमेनी वापस है, थैंक यू वेरी मच। रूडिगर भी वापस आ जाएगा, थैंक यू वेरी मच अगेन। विनीशियस जूनियर भी वापस आ जाएगा, थैंक यू वेरी मच अगेन। एंड थैंक यू एंसेलोटी फॉर ट्राइंग दिस। एंड भाई ऑलमोस्ट मतलब ही क्रॉस द लाइन। अब क्या कर सकते हैं भाई, मतलब कारवाल। और मतलब देखिए नींद आती है, देखिए रात के 1:30-3 बजे मैच होता है, नींद आती है, ऑफकोर्स सी बात है, आप में से कहीं सो जाते हैं। बट नेवरदलेस दोस्तों, 2 पॉइंट्स अहेड, स्टिल टॉप ऑफ द टेबल, माउंटेन के सबसे ऊपर है हम लोग। होपफुली हम जिरोना को हराए, 5 पॉइंट की लीड हो। जय माता दी रॉक्स, बाय बाय।